हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। बहुत इजी एंड सिंपल टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन किसे कहते हैं। अब देखिए, कोई भी एक फंक्शन होता है वो दो तीन चीज़ों से बनता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो एफ है उसका मतलब है फंक्शन, यहाँ पे ए है उसको बोलते हैं डोमेन, यहाँ पे बी को बोलते हैं हम कोडोमेन। ठीक है, ये यहाँ पे फंक्शन कोई भी होगा तो यहाँ पे हम वैल्यू जो लेंगे फंक्शन में पुट करने के लिए वो हम लेंगे डोमेन में से। ठीक है, किस में से? डोमेन में से। और वो जो हमें आंसर मिलेगा वो हमें कौन सा मिलना चाहिए? तो यहाँ पे जो कोडोमेन है वो हमें आंसर मिलना चाहिए। अब एक इजी वे या सिंपल वे में समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो फंक्शन दिया है उसमें अगर हम x की वैल्यू लेंगे तो वो डोमेन के हिसाब से लेंगे। जैसे कि यहाँ पे डोमेन अगर n है यानी नेचुरल नंबर है, तो हमारी जो x की वैल्यू होगी वो होगी 1 2 3 4 5 6 में होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे डोमेन z है तो हम जो x की वैल्यू लेंगे तो वो वैल्यू कौन सी होगी? तो वो होगी -1 -2 -3 से 0 और 1 2 3 में से कोई भी एक वैल्यू होगी। वैसे ही अगर डोमेन यहाँ पे चेंज होता है तो x की वैल्यू हम जिसमें से लेंगे वो भी चेंज हो जाएगा। फिर कोडोमेन यानी कि जो हमारा आंसर है वो कोडोमेन में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे n है तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो नेचुरल नंबर में आना चाहिए। अगर नहीं आता तो वो वैल्यू को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे है रिलेवेंस। अब रिलेवेंस है बहुत सिंपल है, ये है 1 1 रिलेवेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास 3 डोमेन है, यहाँ पे आपके पास 5 को डोमेन है। ठीक है, तो अगर आपने इक्वेशन में वैल्यू पुट की a और आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है 1, आपने वैल्यू पुट की b, आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है 3, आपने वैल्यू पुट की c, आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है 5। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर मैं a वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे इनमें से कोई एक आंसर ही मिलेगा। ठीक है ना, सही बात है, कोई भी एक आंसर मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे 1 मिल रहा है। अगर मैंने फंक्शन में b वैल्यू डाली तो मुझे यहाँ पे कोई भी एक आंसर मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे 3 मिल रहा है। अगर मैंने कोई फंक्शन में c वैल्यू डाली तो मुझे कोई एक ही आंसर मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे 5 मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सब में एक एक आंसर मिल रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 1 1 रिलेवेंस। ठीक है, तो ये अपना एक फंक्शन है, इसको हम फंक्शन मान सकते हैं क्योंकि एक वैल्यू पे सिर्फ एक ही आंसर मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना 1 मैनी रिलेवेंस। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं वैल्यू a पुट कर रहा हूँ फंक्शन में, तो मुझे यहाँ पे 3 आंसर मिल रहे हैं 1 2 एंड 3। अब मैं वैल्यू b पुट कर रहा हूँ तो मुझे एक ही आंसर मिल रहा है 4। अब मैं वैल्यू c पुट कर रहा हूँ तो मुझे एक ही आंसर मिल रहा है 5। पर यहाँ पे ये दोनों चीज़ें तो सही है क्योंकि मुझे एक वैल्यू में पुट करूँगा तो एक ही आंसर मिलेगा, पर यहाँ पे मैं एक वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो मुझे 3 आंसर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है ये 1 मैनी रिलेवेंस, यहाँ पे एक की वैल्यू मैंने पुट की और मुझे आंसर मिल रहे हैं मैनी यानी ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये हम फंक्शन नहीं कह सकते, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि एक वैल्यू पे मुझे ज़्यादा आंसर नहीं मिल सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये है अपना मैनी 1 रिलेवेंस। अब उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? जैसे कि यहाँ पे मैं a वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है 1, b वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है 1, c वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है 2। तो आपको पता है कि अगर मैं a वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे 1 आंसर मिल सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं b वैल्यू पुट करता हूँ तो भी मुझे 1 मिल सकता है। ठीक है, आंसर तो मुझे सेम मिल सकता है, मैं वैल्यू तो अलग अलग डाल रहा हूँ पर आंसर तो मुझे सेम मिल सकता है, इसलिए ये हम बोलेंगे मैनी 1 रिलेवेंस। ठीक है, तो मैनी वंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैनी आंसर मिल रहे हैं 1 पे। ठीक है,
मेनी आंसर है यहाँ पे 1 पे, यहाँ पे मैं 1 ही ले रहा हूँ पर मुझे यहाँ पे आंसर कितने मिल रहे हैं, मेनी मिल रहे हैं। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं मुझे एक आंसर पे मेनी क्वेश्चंस या फिर मेनी वैल्यूज मिल रही है, ठीक है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो इसको हम फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो जो भी फंक्शन होगा वो डोमेन में से हम ले रहे हैं, तो डोमेन में से हमारी एक ही वैल्यू होनी चाहिए और हमें जो आंसर मिल रहा है वो हमें एक ही मिलना चाहिए। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक डोमेन की वैल्यू पे एक आंसर ही मिलना चाहिए, पर एक आंसर पे डिफरेंट डोमेन मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम फंक्शन मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो डोमेन है वो एक ही होना चाहिए। तो हमने जो पीछे देखा था कि यहाँ पे जो डोमेन है वो एक है पर यहाँ पे आंसर 3 है, तो वो हम फंक्शन नहीं कहेंगे। तो फंक्शन कब होगा, जब डोमेन एक होगा और आंसर अगर सेम होगा तो वो चलेगा, ठीक है, पर डोमेन डिफरेंट होने चाहिए। नेक्स्ट जाते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन है फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन 2, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू है ABC, y की वैल्यू है 1 2 3, अपने पास सेट दिया है एक, तो x में सेट है A B और C मेंबर्स है, y सेट में मेंबर्स है 1 2 और 3। अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा A1 A2 A3, वैसे ही यहाँ पे B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब यहाँ पे देखिए, सबसे मैं अगर मैं पहला लूँ P, तो P में दिया है A1 B2 C1, ठीक है। तो A है यहाँ पे जो ये है उसको बोलेंगे डोमेन, ये है उसको बोलेंगे हम कोडोमेन। तो हम यहाँ पे एक ही वैल्यू लेंगे तो हमें आंसर यहाँ पे कोई भी एक मिलना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी अलग डोमेन पे सेम आंसर मिल सकता है, पर यहाँ पे सेम डोमेन पे अलग आंसर नहीं मिल सकता, ठीक है। तो यहाँ पे A के साथ 1 है, तो यहाँ पे देखिए P में A के साथ 1, यानी A में पुट किया तो मुझे 1 आंसर मिला, B मैंने पुट किया तो मुझे 2 आंसर मिला, C मैंने पुट किया तो मुझे 1 आंसर मिला। तो इसको हम फंक्शन मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि डोमेन यहाँ पे अलग अलग है और आंसर मुझे सेम मिल रहा है, वो चलेगा। तो ये हमारा फंक्शन है। वैसे ही यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो A है वो 2, यानी A पुट कर रहा हूँ तो 2 मिल रहा है, B पुट कर रहा हूँ तो 2 मिल रहा है, C पुट कर रहा हूँ तो 2 मिल रहा है। तो ये भी अपना फंक्शन है, क्योंकि मुझे डोमेन अलग अलग है पर आंसर सेम है। तो ये है वन मेनी रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर रिलेवेंस आप बोल सकते हैं। वैसे ही R अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो R यहाँ पे A पुट किया तो 1 आंसर मिला, A पुट किया तो 2 आंसर मिला, C पुट किया तो 1 आंसर मिला। पर देखिए यहाँ पे सेम डोमेन पे यहाँ पे मैंने A पुट किया, यहाँ पे मैंने A पुट किया तो मुझे 1 मिल रहा है, यहाँ पे मैंने A पुट किया तो मुझे 2 मिल रहा है। तो इसको हम फंक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि सेम डोमेन पे मुझे अलग अलग आंसर मिल रहे हैं, इसलिए इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। वैसे ही S का अगर हम देखें तो A1 B2, ठीक है। तो यहाँ पे A मैंने 1 पुट किया, B मैंने 2 पुट किया, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, मैं उसको सुधार दे। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी, मैंने सुधार दी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए S में A में डोमेन है तो उसमें 1 आंसर मिल रहा है, B डोमेन है उसमें मुझे 2 मिल रहा है, और यहाँ पे B डोमेन है उसमें मुझे 1 मिल रहा है। तो सेम डोमेन पे डिफरेंट आंसर मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। वैसे ही T देखिए, तो A पे मुझे 1 मिल रहा है, A पे मुझे 2 मिल रहा है, B पे मुझे 2 मिल रहा है और C पे मुझे 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे सेम डोमेन पे एक ही आंसर या फिर एक ही डोमेन पे मुझे अलग अलग आंसर मिल रहे हैं, तो ये भी अपना फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अपना डोमेन में से हमें एक ही वैल्यू लेनी है, तो जो हमें आंसर मिला वो हमें एक ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि A लिया तो मुझे 1 ही आंसर मिलना चाहिए। अगर A पे मुझे 2-3 आंसर मिल रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम स्पान ऑफ फंक्शन की बात करें तो कोई भी एक फंक्शन का अगर स्पान हमें देखना हो तो कैसे देख सकते हैं। देखिए
अगर कैलकुलेट करना है तो ये कोई भी एक फंक्शन है, z है अपना डोमेन और r है अपना कोडोमेन, ठीक है। तो हम जो वैल्यू लेंगे वो यहाँ पे लेंगे डोमेन में से, और जो आंसर मिलेगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा कोडोमेन में। तो यहाँ पे जो z है वो है अपना इंटीजर, r है अपना वो है अपनी रियल वैल्यू। तो यहाँ पे फंक्शन हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो होगी डोमेन में से यानी इंटीजर में से, और यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा r यानी रियल वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे z इंटीजर है इसलिए हम वैल्यू लेंगे कोई भी -0 या फिर प्लस वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने माइनस ली, फंक्शन में -2 पुट किया तो मुझे आंसर मिल रहा है -7, -1 पुट किया तो मुझे आंसर मिल रहा है -5, 0 पुट किया तो -3, 1 पुट किया तो -1 और 2 पुट किया तो 1 मिल रहा है। तो अगर हम स्पान देखें तो स्पान को जनरली हम RF से डिनोट करते हैं। तो ये जो हमें वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू किस में आनी चाहिए, किसके बिलोंग्स टू होनी चाहिए, वो बिलोंग्स टू होनी चाहिए R के, रियल नंबर के बिलोंग्स टू होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू रियल नंबर के बिलोंग्स टू नहीं है तो वो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें जो वैल्यू मिली उसका अगर हम यहाँ पे लिखें तो मुझे यहाँ पे मिलेगा -7, -5, -3, -1 और 1। तो यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू आ सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पे -3 नहीं लिया इसलिए यहाँ पे मैंने डॉट डॉट कर दिया। वैसे ही पॉजिटिव में मैंने बहुत सारी वैल्यू ले सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मुझे पॉजिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो मेरा स्पान होगा, हम लिखेंगे उसको कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है, ऐसे हम इसको डिनोट करेंगे। सो ये बहुत सिंपल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।